के रहने वाले, पीलीभीत जिला की। यहाँ काम करते हैं पुलिस वाले। पिछले भी 2 महीने पिछले भी ले गए थे सारे आईडी ग्रुप। फिर अभी 6 दिन से बराबर आ रहे जा रहे, सारे लेते सारे दे रहे हम लोग। ठीक है, जब चोर नहीं है, कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, तो देने में मेरे को क्या दिक्कत है। इतने सारे जुग्गी वाले को ही कर रहे, अब बाहर वाले के तो नहीं कर रहे। जुग्गी वाले कोई है ही नहीं, सारे जिला नदिया की है। एक जैसे कई बिहारी वारी एक आध होगी तो होगी, इसको कोई गारंटी नहीं है। मगर हम अकेले यहाँ पे जैसे पीलीभीत जिला हमारा आईडी ले चुका है। अच्छा। ठीक है, 3-4 महीने के अंदर कम से कम हफ्ते में आके लेके गया। अच्छा। 5-6 बार दिया जमा। गांव में भी गया, गांव में जाके अपना सारे मकान चेक करके भी आया। अच्छा, वेरीफाई हो चुका। हाँ, वेरीफाई हो चुका। कम से कम 1-2 बार करके तो गांव में भी पहुंच गया। आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ से कभी म्यांमार, बांग्लादेश या पड़ोसी मुल्कों में काम किया? यहाँ कबाड़ा गिनता रहता। गृह मंत्रालय के पूरे निर्देश के बाद से अब रोहिंग्या, बांग्लादेशियों या उन लोगों पर एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है जिन पर भारतीय न होने के इल्जामात हैं, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत के अंदर रह रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरीके से इजाफा और सुविधा लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम उस कैंप में मौजूद हैं जहां के रहवासियों पर फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। योगेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस पूरे कैंप की, जो कि संगम विहार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 22 के करीब घर हैं जिसके अंदर कुछ परिवार रहते हैं। 150 से 200 के बीच का आंकड़ा है इनके रहने का। और साफ तौर पर आप देखेंगे इस पूरी बस्ती को, छोटी सी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो व्यापार है वो ये लोग करते हैं, किस तरीके की इनकी रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर बसर हो रही है। लोगों का कहना है कि वो इसी बस्ती में करीबन 20 सालों से रह रहे हैं और उनके पास यहाँ रहने के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो भी मौजूद है और वो यही के रहवासी हैं, वह भारतीय हैं। हालांकि पुलिस द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उसके अंतर्गत न सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ली जाएगी बल्कि इसकी जानकारी निकाली जाएगी कि कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, किन सारी चीजों के अंदर व्यापार करते हैं और पूरा परिवार कब से यहाँ पर रह रहा है, इनके पास कितने पीढ़ियों से यहाँ रहने के जो संबंधित दस्तावेज होते हैं वो मौजूद हैं। देखना यह है कि अब तक यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो नादिया या फिर कलकत्ता के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पास वहाँ के रहवासी होने के सबूत भी मौजूद हैं, जिसमें अब तक एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी सामने नहीं आए हैं। पर इस मुहिम को बढ़ाते हुए इस पूरे इलाके के ऐसे अलग अलग कैंपों में इसी तरीके का एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा जारी रहेगा। योगेश भारद्वाज के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से। उस बस्ती में जहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है, वहां के रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए काम करते, कबाड़े के काम कर रहे। ठीक है, हम यूपी के रहने वाले, पीलीभीत जिला की। यहाँ काम करते हैं पुलिस वाले। पिछले भी 2 महीने पिछले भी ले गए थे सारे आईडी ग्रुप। फिर अभी 6 दिन से बराबर आ रहे जा रहे, सारे लेते सारे दे रहे हम लोग। ठीक है, जब चोर नहीं है, कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, तो देने में मेरे को क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूराम है। आप कितने सालों से रह रहे हैं? 20 साल से। अच्छा, क्या काम करते हैं? क्या कबाड़े का काम करते हैं। अच्छा। पुलिस आप लोगों से क्या कुछ जानकारी हमसे आधार कार्ड मांग रही है। हम उन्हें आधार कार्ड दिखाया, हमने अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया, बैंक की किताब दिखाई है, हम पूरा डॉक्यूमेंट्स हमने दे रखा है। अच्छा। हम पीलीभीत के जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या कोई रोहिंग्या रहते हैं या बांग्लादेशी रहते हैं? यहाँ पे जितने हैं सारे जुग्गी वाले को ही कर रहे, अब बाहर वाले के तो नहीं कर रहे। जुग्गी वाले कोई है ही नहीं, सारे जिला नदिया की है। एक जैसे कई बिहारी वारी एक आध होगी तो होगी, इसको कोई गारंटी नहीं है। मगर हम अकेले यहाँ पे जैसे पीलीभीत जिला की हैं। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जहां तक इन्होंने जानकारी दी कि लगातार पुलिस का जो एक्शन है वो जारी है, जहां पर इनका सहयोग जो है वो पुलिस द्वारा संलग्न तरीके से चल रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार एक्शन रोहिंग्या, बांग्लादेशी और उन नागरिकों के ऊपर है जो भारतीय नहीं है, मूल निवासी। और साफ तौर पर इसकी एक झलक जो है आपको संगम विहार से नजर आएगी, जहां पर आप इस पूरी ड्राइव को देख सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुछ दिनों पहले भी बाकायदा इसका रिव्यू किया गया था और निर्देश दिए गए थे कि जो भारतीय मूल से नहीं है और जो भारतीय नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, इन पर एक्शन लिया जाए। ये जहां से आए हैं
इन्हें वापस भेजे जाएं, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं, वो फ्रॉड है, फ्रॉज है या फिर नहीं। और कुल मिलाकर इसी ड्राइव के भीतर अगर आप देखेंगे तो फॉर्म भराए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसके अंतर्गत उनकी जानकारियों को नोट किया जाता है। और आप देखेंगे कि इनका नाम, इनकी उम्र, इनका मोबाइल नंबर, ये किस गांव से आते हैं, इनके बैंक अकाउंट के नंबर, वोटिंग आईडी अगर है उनके पास उसके नंबर, पैन कार्ड की डिटेल्स, ये सारी कुछ नोटिस की जा रही है। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट खास तौर पर जो है उसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अमूमन आपने क्राइम सीन्स में देखा होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, कॉल डिटेल्स जो होती हैं, उसकी शिनाख्त पुलिस द्वारा की जाती है, जांच की जाती है। और इसीलिए इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर भी जांच की जाएगी कि क्या इनका संपर्क म्यांमार, बांग्लादेश या भारत से जुड़े पड़ोसी मुल्कों के साथ है या फिर नहीं। और बैंक अकाउंट की डिटेल इसलिए ली जा रही है कि किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ पर पकड़े जाते हैं या नहीं। लेकिन हालांकि फिलहाल अगर मौजूदा तस्वीर की बात करें तो जिस तरीके की भीड़ आप यहाँ पर नजर कर रहे हैं, लगातार जो पुलिस है यहाँ की वो इन लोगों को इनके कैंप से बाहर निकाल रही है, यहाँ पर उनके दस्तावेजों के साथ लेकर आ रही है, कतार लगाकर इन सभी की जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि इनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इनके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे समझने के लिए कि वो कहाँ से आते हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? हन्नान फकीर। कहाँ से रहने वाले हैं आप? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं पुलिस द्वारा? अभी तो बोला नहीं, अभी आधार कार्ड लेके अच्छा। आप लोगों से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास कोई बांग्लादेश या म्यांमार का रहता है? नहीं, ये कोई बांग्लादेश सब यहाँ 4-5 बार पुलिस वाला हमारा आईडी ले चुका। अच्छा। ठीक है, 3-4 महीने के अंदर कम से कम हफ्ते में आके लेके गया। अच्छा। 5-6 बार दिया जमा। गांव में भी गया, गांव में जाके अपना सारे मकान चेक करके भी आया। अच्छा, वेरीफाई हो चुका? हाँ, वेरीफाई हो चुका। कम से कम 1-2 बार करके तो गांव में भी पहुंच गया। आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ से कभी म्यांमार, बांग्लादेश या पड़ोसी मुल्कों में काम किया? यहाँ कबाड़ा बिनता रहता। अच्छा। ठीक है, यहाँ 27-28 साल से यहाँ कबाड़ा बिन रही है। 27-28 सालों से रह रहे हैं आप? चलिए, लगभग आप कितने सालों से रह रहे हैं? एक ही साल था तब आया। सब एक साल से। अच्छा। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल से। आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? ये दिल्ली का अंदर जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ। कहाँ रहने वाले? नदिया से हैं। तो जैसा कि हमने सुना, लगभग जो लोग हैं यहाँ पर वो नदिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि पुलिस जो है लगातार उनके ऊपर उनकी वेरिफिकेशंस करते जा रही है, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि मूलभूत जहां से वो रहने वाले हैं उन जगहों, उन घरों और उन दस्तावेजों का भी जो है वो पूरी तरीके से ब्यौरा लिया जा चुका है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी तरीके की चूक नहीं की जा रही है, कि सारे डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हर स्तर पर पूर्णतः किया जा रहा है।